स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ IAS पर। दोस्तों, स्टडी IQ IAS चैनल के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाए। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू के बारे में जो बहुत ज्यादा चर्चा में है पिछले कुछ 2-3 दिनों में। वायलेंट प्रोटेस्ट देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं अग्निपथ के बारे में। अग्निपथ योजना सरकार ने कुछ दिन पहले शुरू करी, जिसमें 4 साल के पीरियड के लिए सेना के अंदर अपनी सेवाएं देने का मौका जो है वो देश के युवाओं को दिया जाएगा। हम लंबे समय से बात कर रहे थे टूर ऑफ ड्यूटी की, तो उस टूर ऑफ ड्यूटी को फाइनल शेप देते हुए सरकार ने कुछ दिन पहले अग्निपथ नाम से इस स्कीम को जो है वो लॉन्च करा है। लेकिन ये स्कीम जो है वो, उसकी लॉन्चिंग और स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सरकार के लिए शायद इतनी आसान रहने नहीं वाली है, क्योंकि कुछ ही दिनों में मैसिव प्रोटेस्ट जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में देखे जा रहे हैं। इसको लेकर के सरकार ने अब एक मिथ वर्सेस फैक्ट डॉक्यूमेंट जो है वो प्रेजेंट किया है। अनौपचारिक तौर पर सरकार ने एक दस्तावेज जो है वो जारी किया है, जिसमें सरकार उन सभी मिथ्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है जो इस पूरे के पूरे इशू के, इस पूरे के पूरे अग्निपथ स्कीम के आसपास पैदा हो रहे हैं। विस्तार से जानेंगे क्या है ये अग्निपथ स्कीम, क्या इसके रिलेटेड इश्यूज हैं, क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या मिथ्स है और किस तरीके से सरकार उनको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। इन सभी चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सिविल सर्विसेज के अगर आप एस्पिरेंट है, यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। दोस्तों, स्टडी IQ की एक्सपर्ट फैकल्टी आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाने वाली है, हमारे पहले बार लाइव फाउंडेशन बैच में। दोस्तों, वो फैकल्टी जिनकी अभी तक आपने यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब लेक्चर्स देखे थे, अब वो आपको लाइव फाउंडेशन बैच में लाइव क्लासेस जो है वो देंगे। ये क्लासेस 20th ऑफ जून से स्टार्ट होने वाली हैं। इन क्लासेस में आप एनरोल कर सकते हैं इस कोड का इस्तेमाल करके, शुभ लाइव। 18,500 रुपए में इस कोड का इस्तेमाल करने के बाद ये कोर्स आपको मिल जाएगा। ये कोर्स आपको आने वाले सिविल सर्विसेज एग्जाम, प्री कम मेंस, चाहे आप 2023, 24 या 25 की तैयारी कर रहे हो, कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराएगा और आप इस एग्जाम की तैयारी को मास्टर कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। दोस्तों, सरकार ने अग्निपथ स्कीम शुरू करी, उसको लॉन्च किया, लेकिन बहुत सारे वायलेंट प्रोटेस्ट जो है वो होने लगे अलग अलग देशों से। बिहार आदि राज्यों में काफी हिंसक प्रदर्शन जो है वो लोगों द्वारा किए जाने लगे। बिटर क्रिटिसिज्म, तीखी आलोचना जो है वो सरकार की होने लगी। इस पूरे के पूरे इश्यू के बीच सरकार ने एक अनऑफिशियल मिथ वर्सेस फैक्ट डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज किया है। प्रोटेस्टर्स के जो रीजंस थे कि ये स्कीम क्यों गलत है, वो सरकार को ये स्कीम क्यों नहीं लानी चाहिए थी, उन बातों के जवाब जो हैं वो इस डॉक्यूमेंट पे प्रेजेंट किए गए हैं। यहाँ पर इस दस्तावेज का उद्देश्य ये है कि जितने भी लोगों के कंसर्न्स हैं अबाउट दिस न्यू रेडिकल रिक्रूटमेंट प्लान, उनको एड्रेस किया जाए। सरकार का ये कहना है कि अगर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके कुछ कंसर्न्स हैं, आपकी कुछ चिंताएं हैं, तो उनको हम किस प्रकार से दूर करेंगे, इसके लिए ये दस्तावेज जो है वो जारी किया गया है। पहले हम बात करेंगे इस अग्निपथ स्कीम के बारे में। आई होप आप ऑलरेडी जान चुके होंगे, आपको ऑलरेडी हमारे चैनल पे डिटेल्ड वीडियो जो है वो अग्निपथ के ऊपर मिल चुका है। अब हम इसके कुछ और फैक्ट्स को या कुछ और इसके इश्यूज को जो है वो यहाँ पे स्टडी करेंगे। अगर स्टार्ट करने के लिए अग्निपथ अगर हम जानना चाहें क्या है, तो दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में एक रिक्रूटमेंट रिफॉर्म जो है वो लाया है, एक भर्ती सुधार का रिक्रूटमेंट रिफॉर्म का इसको नाम दिया गया है, जिसमें हर साल 45,000 से लेकर के 50,000 जवानों की नियुक्ति जो है वो की जाएगी आर्मी के अंदर, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए, 4 साल की अवधि के लिए इन लोगों को नियुक्त किया जाएगा, 45 से 50,000 सोल्जर्स को, जिसको ज्यादातर देशों में टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, दुनिया के अलग अलग देशों में ये पॉलिसी, ये स्कीम जो है, या ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है, इसको फॉलो किया जाता है। उसी को भारत भी जो है वो रेप्लिकेट कर रहा है। ये रिक्रूटमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन कमीशन रैंक्स पर होंगी, यानी कि अधिकारियों के पद पर नहीं, बल्कि जो सोल्जर रैंक्स है, सिर्फ उन्हीं में ये रिक्रूटमेंट जो है वो की जाएगी। 4 साल का इनका टेन्योर होगा और टोटल जितनी रिक्रूटमेंट है उसका 25% 4 साल के टेन्योर एंड होने के बाद उनको परमानेंट फुल टाइम रिक्रूट जो है वो कर लिया जाएगा, जो कि एंटायरली मेरिट बेस्ड होगा। यानी कि 50,000 सोल्जर्स को अगर आपने नियुक्त किया है 4 साल के पीरियड के लिए, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स इन 50,000 में से 25% यानी 12,000 को आप फुल टाइम, जो टोटल 15 इयर्स का टर्म है, उसको सर्व करने के लिए नियुक्त करेंगे। लेकिन ये सिलेक्शन जो है वो मेरिट के आधार पर होगी।
ये पूरा का पूरा प्लान है, ये पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। कौन-कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, पहले ये जानेंगे। दोस्तों, सरकार ने 17.5 यानी कि अगर आपकी आयु 17 साल साढ़े 17 साल से ज़्यादा है और 21 साल तक की है, चाहे आप पुरुष हैं या महिला हैं और आप इस एज ग्रुप में आते हैं, आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अप्रॉक्सिमेट 17 साढ़े 17 की एज जो है वो 12वीं कक्षा में ऑलमोस्ट सबकी हो जाती है। तो साढ़े 17 साल से लेकर के 21 साल की आयु में सरकार जो है वो आपको ऑफर दे रही है। आप मेन हो, वुमेन हो, आप इस स्कीम का पार्ट बन सकते हैं। आप अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में अपनी सेवाएं जो है वो दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई उसी के साथ में प्रोटेस्ट शुरू हो गए और प्रोटेस्टर्स का जो प्रदर्शनकारी थे उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि पिछले 2 सालों में लास्ट 2 इयर्स में ड्यू टू कोविड पेंडेमिक आर्मी की भर्ती जो है वो नहीं हुई है। इस दौरान बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी 21 वर्ष की आयु को क्रॉस कर चुके थे। अब सरकार रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो लेकर के आई, ये वो लोग थे जो पिछले 2 सालों से आर्मी की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भर्ती हो नहीं रही थी क्योंकि कोविड पेंडेमिक था। अब सरकार ने एक नई भर्ती प्रक्रिया लाई जिसमें सरकार ने 21 वर्ष की एज लिमिट रख दी। इन लोगों का कहना है जिन्होंने पिछले 2 सालों में इस 21 के ब्रैकेट को क्रॉस किया, यानी कि जिनकी प्रेजेंट एज या तो 22 साल की है या 23 साल की है, उनका कहना है कि पिछले 2 सालों में पेंडेमिक के दौरान जब रिक्रूटमेंट नहीं हुई, उस वजह से इस नई स्कीम के लिए हम एलिजिबल नहीं रहे। तो इस वजह से एक प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा कारण ये था। तो इस बात का संज्ञान लेते हुए सरकार ने इमीडिएटली कुछ ही समय पहले ये ऑर्डर जारी करा है कि एक वन टाइम एग्जम्पशन जो है वो दी जाएगी ड्यू टू प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। हालातों को देखते हुए 2 सालों में रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, तो जो लोग पिछले 2 सालों में 22 या 23 वर्ष के हुए हैं, उनको यहाँ पर नुकसान ना हो, उनको डिसएडवांटेज ना हो, इस वजह से सरकार ने वन टाइम एग्जम्पशन दिया है। यानी कि इस बार जो रिक्रूटमेंट होगी वो 17.5 साल से लेकर के 23 वर्ष तक की आयु की होगी। तो ये एक वन टाइम एग्जम्पशन जो है वो इसमें दिया गया है क्योंकि इस पर प्रोटेस्ट जो है वो किए जा रहे थे। अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, क्या लाभ आदि मिलेंगे, तो वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी पेंशनरी बेनिफिट्स जो है वो नहीं दिए जाएंगे। दोस्तों, ये टूर ऑफ ड्यूटी या अग्निपथ योजना को जब थिंक किया जा रहा था कि ऐसी योजना लानी चाहिए, तो जो सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा रैशनल इसके लिए था वो ये था, डिफेंस एक्सपेंडिचर को कर्टेल करना। दोस्तों, डिफेंस एक्सपेंडिचर में मेजर पोर्शन जो है वो सैनिकों की पेंशन्स और अदर पेंशनरी बेनिफिट्स में जाता था। तो जो देश के पहले सीडीएस थे उन्होंने इस प्रकार की एक योजना की का प्रस्ताव जो है वो रखा था। तो इस वजह से यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें पेंशनरी बेनिफिट्स नहीं होंगे। यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो हम समझते हैं। दोस्तों, टोटल सैलरी का 70% जो है वो कैश इन हैंड दिया जाएगा और बाकी 30% जो है वो सेवा निधि, एक कॉर्पस फंड होगा जिसमें आपकी टोटल मंथली सैलरी का 30% हिस्सा जो है वो जमा होगा और उतना ही कंट्रीब्यूशन उसमें केंद्र सरकार भी करेगी। कैसा होगा ये कंट्रीब्यूशन? दोस्तों, पहले साल में आपकी पर मंथ सैलरी जो है वो 30,000 रुपए रहेगी। 30,000 आपकी मंथली सैलरी होगी जिसमें 21,000 रुपए आपको कैश इन हैंड मिल जाएगा जिसको आप एक्चुअल में स्पेंड कर पाएंगे और 9,000 रुपए जो है वो जमा हो जाएगा इस अकाउंट में जिसका नाम होगा सेवा निधि। और एनुअल बेसिस पर इतना ही अमाउंट उसमें केंद्र सरकार भी जो है वो डालेगी। तो मंथली आप 18,000 रुपए सेवा निधि में आपके सेव हो रहे हैं। सेकेंड ईयर में ये मंथली जो आपकी पे है वो 33,000 हो जाएगी जिसमें से आपको कैश इन हैंड 23,100 रुपए मिलेंगे और 9,900 रुपए सेवा निधि में जाएंगे हर महीने और इतना ही अमाउंट सरकार उसमें ऐड करेगी। इस तरीके से 4 सालों में ग्रेजुअल इंक्रीज जो है वो आपकी सैलरी का होगा। सैलरी भी आपकी इन हैंड सैलरी भी जो बढ़ेगी, अगर पहले साल में आपको इन हैंड सैलरी 21,000 मिल रही थी तो चौथे साल के अंत तक आपकी सैलरी 28,000 रुपए हो चुकी होगी। और इसके अलावा सेवा निधि फंड में आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो 5,02,000 रुपए का होगा और इतना ही कंट्रीब्यूशन सरकार भी उसमें करेगी। यानी कि जब आप अपनी 4 साल की सर्विसेज कंप्लीट करेंगे तो जो मंथली इन हैंड सैलरी आपने ली है उसके अलावा आपके पास 10,04,000 रुपए का एक फंड जो है वो सेवा निधि के अंदर तैयार होगा। अप्रोक्सीमेटली ये फंड जो है ये 11,71,000 का होगा। क्यों? क्योंकि इस अमाउंट पर आपको पिछले 4 सालों में इंटरेस्ट भी जो है वो दिया जाएगा। तो ऑन एन एवरेज 4 साल के अंत में 11,71,000 रुपए सेवा निधि से और बाकी जो मंथली सैलरीज आपको सरकार द्वारा मिली हैं वो आप घर लेकर के जाएंगे। तो ये इस पूरी की पूरी योजना का उद्देश्य है। आई होप हम स्कीम को समझ पाए होंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम स्कीम को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोटेस्ट को। क्या वजह है कि इस प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। तो कारण ये जानना होगा कि लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। दरअसल लोगों के इसको लेकर के, पूरी की पूरी योजना को लेकर के काफी सारे कंसर्न्स थे, जिसमें एक कंसर्न मैंने आपको बताया, कंसर्न उन लोगों का था जो पिछले 2 सालों में 22 या 23 वर्ष की आयु के हो चुके हैं। क्योंकि
एज लिमिट के हिसाब से वो अब इस स्कीम के एम्बिट में नहीं आते, और पिछले 2 सालों से क्योंकि रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है तो उनको एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो यहाँ पर होता है। उनके कंसर्न को सरकार ने इमीडिएटली एड्रेस कर दिया। सरकार ने वन टाइम एग्जम्पशन देते हुए 23 साल की एज लिमिट जो है वो इस बार के लिए रख दी। इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज है जो रेज किए जा रहे हैं। इन इश्यूज के रिप्लाई के रूप में सरकार ने ये डॉक्यूमेंट जो है वो पेश किया है। सबसे पहला इशू अनडाउटेडली आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है, 4 साल की एम्प्लॉयमेंट हमने दे दी, लेकिन व्हाट आफ्टर दोस 4 इयर्स? 4 साल के बाद तो भविष्य इनसिक्योर नजर आ रहा है, और इस वजह से जो सोल्जर है वो इन 4 सालों में अपनी ड्यूटी पे पूरा फोकस कर ही नहीं पाएगा। उसके दिमाग में ये होगा कि 4 साल खत्म होने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ। इसको लेकर के सरकार का जो रिप्लाई आया है, गवर्नमेंट ने कहा है कि अलग अलग तरीके से 4 साल के बाद इन लोगों की मदद की जाएगी। मान लीजिए टोटल रिक्रूटमेंट से कुछ रिक्रूट्स में से कुछ लोग ऐसे हैं जो 4 साल के बाद एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो अपना कोई वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं। उनको सरकार की ओर से फाइनेंशियल पैकेज और बैंक लोन स्कीम्स दी जाएंगी, यानी कि आप 4 साल अपनी सेवा कीजिए, आप सेवा निधि के थ्रू कुछ पैसा 11 लाख रुपए 1,71,000 रुपए घर लेकर के जाएंगे। उसके अलावा आपको फाइनेंशियल पैकेज और बैंक लोन मिल सकता है, जिससे आप कोई बिजनेस वेंचर जो है वो सेट कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, जो खुद का व्यापार करना चाहते थे। इसके अलावा कुछ लोग वो होंगे जो सैलरीड जॉब की ओर जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर सरकार ने कहा है कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है और राज्य की पुलिस है, उसमें इन लोगों को प्रेफरेंस मिलेगी। कुछ राज्य सरकारों ने ये घोषणा भी कर दी है कि जो लोग अग्निपथ योजना के बाद रिक्रूटमेंट के लिए आएंगे, उनको पुलिस रिक्रूटमेंट में, राज्य की पुलिस रिक्रूटमेंट में प्रेफरेंस जो है वो मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों इन लोगों के लिए एम्बिट जो है वो ओपन हो जाएंगे प्राइवेट सिक्योरिटी के। आप जानते हैं पिछले कुछ सालों में जिस तरीके की इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स और अदर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंक्रीज हुई हैं, तो प्राइवेट सिक्योरिटी की डिमांड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी है। तो इन लोगों को बहुत अपर एज जो है वो प्राइवेट सिक्योरिटी में मिलेगा। तो ये जो एक इशू है कि 4 साल के बाद लाइफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो कैसी होगी, तो उसके लिए सरकार ने ये योजना जो है वो प्रेजेंट करी है कि बैंक लोन स्कीम्स आपको दी जाएंगी, आपको सर्टिफिकेट कोर्स कराए जाएंगे इन 4 सालों में, जिसके आधार पर आप बाहर 4 साल के बाद कोई ना कोई रोजगार जो है वो अपने लिए प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा कंसर्न ये था कि क्या ये स्कीम जो है वो आर्म्ड फोर्सेस की इफेक्टिवनेस को किसी तरीके से प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस दोस्तों, हम यहां पर बात कर रहे हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जिसका संबंध सीधा सीधा देश की सुरक्षा से है। तो एक कंसर्न ये आ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग, अगर इस तरीके से 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे इनको इंडक्ट किया जाता है, तो उससे देश की सुरक्षा पे कहीं ना कहीं कोई प्रभाव पड़ सकता है। तो सरकार ने इस चीज को क्लैरिफाई करते हुए कहा है कि इससे कोई ज्यादा प्रभाव जो है वो नहीं पड़ सकता, क्योंकि टोटल आर्म्ड फोर्सेज का जो नंबर है उसमें ये रिक्रूटमेंट्स जो है वो सिर्फ 3% कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगी। यानी कि टोटल जो पर्सोनल हमारे पास आर्म्ड फोर्सेज में है, उसका मात्र 3% हिस्सा ही जो है वो इस अग्निपथ योजना के तहत आएगा। अब यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म और था कि 21 वर्ष हमने एज रखी है, 17.5 से लेकर के 21 वर्ष तक की आयु रखी है, तो क्या 21 वर्ष के जो युवा हैं वो इतने मैच्योर होंगे कि उन पर देश की सुरक्षा के लिए रिलाई किया जा सके? तो इसको लेकर के सरकार ने कहा है कि दुनिया की भर की जो मैक्सिमम आर्मीज हैं वो अपने युवाओं पर ही निर्भर करती हैं। और साथ ही साथ ये चीज भी सरकार ने क्लियर करी है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ युवाओं के हाथ में ही पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो होगा। ये स्कीम जो है इट एम्स फॉर अ मिक्स ऑफ 50-50, यानी कि अगर 50% युवा हैं आर्म फोर्सेस के अंदर, तो 50% एक्सपीरियंस पीपल भी जो है वो रहेंगे। तो टोटल जो टारगेट है वो 50-50 के मिक्स का होगा, सो दैट यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स का बैलेंस जो है वो बनाया जा सके। बहुत सारे लोगों ने ये कंसर्न यहाँ पर रेज किया। दोस्तों मैं आपको बार बार ये चीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार ने ये मिथ बस्टर जो है वो जारी किया है। जो जो लोगों के कंसर्न थे, जिनको लेकर के वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके रिप्लाईज जो है वो सरकार ने यहाँ पर दिए हैं। एक कंसर्न यहाँ पर यह आया कि 21 वर्ष के युवा, क्योंकि 17.5 में आपने इसको इंडक्ट किया, 21 वर्ष तक की मैक्सिमम लिमिट है, उसके बाद वो अपनी 4 साल की सेवाएं देने के बाद अब आर्मी से फ्री हो गया। तो क्योंकि 4 साल में उसने आर्म्स को, हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग ले ली है, कहीं वो वल्नरेबल तो नहीं हो जाएगा किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने में? क्योंकि 4 साल के बाद अगर वो इमीडिएटली उसका जॉब टेन्योर खत्म होता है, अब उसके पास अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ट्रेनिंग, वो प्रशिक्षण जो उसने हथियार चलाने का या हथियारों से डील करने का पिछले 4 सालों में लिया है, उसके आधार पर वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर ले। ये एक कंसर्न जो है वो प्रोटेस्टर्स की तरफ से आ रहा था या कुछ लोगों की तरफ से आ रहा था। इसके रिप्लाई में सरकार ने ये बात कही है कि देश के अंदर हजारों की संख्या में रिटायर्ड सोल्जर्स हैं जो अपनी सेवाएं पूरी कर चुके हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आज तक कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है जहां पर किसी रिटायर्ड सोल्जर ने किसी
एंटी नेशनल बॉडी को ज्वाइन करा हो, क्योंकि जो एथिक्स, जो मॉरल्स उनको आर्मी के अंदर सिखाए जाते हैं वो उनको कभी ऐसा नहीं करने देंगे। तो इस पॉइंट को भी सरकार ने जो है वो यहाँ पे नेगेट किया है। दोस्तों अगर हम बात करें, अब ये तो रिप्लाई आ गया सरकार का, लेकिन अगर हम अपना इवैल्यूएशन करें इस पूरी की पूरी स्कीम को लेकर के, तो वो क्या है वो यहाँ पर समझना होगा। दोस्तों मान लीजिए हम 50,000 रिक्रूटमेंट जो है वो एवरी ईयर कर रहे हैं। अगर हम पिछले 4 सालों की बात करें जो आर्मी में रिक्रूटमेंट हुई है, दोस्तों ये नंबर्स है 2018 से 19 में 53,431 रिक्रूटमेंट्स हुई थी, 2019 और 20 में 80,572 रिक्रूटमेंट हुई थी, और 2020, 21 और 21-22 वर्ष में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। क्यों? ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। अगर हम पिछले 4 सालों में ये ट्रेंड्स देखें तो ईयरली एवरेज जो है वो 33,500 रिक्रूटमेंट्स का है। सरकार ने इस अग्निवीर अग्निपथ योजना के तहत प्रावधान रखा है कि अगर मान लीजिए 50,000 रिक्रूटमेंट्स होते हैं तो उसका 25% यानी 12,500 को फुल टाइम बेस पे रिक्रूट जो है वो किया जाएगा। यानी कि जो ईयरली एवरेज 33,500 का था, इट हैज कम डाउन टू 12,500। तो ये जो एक गैप बन रहा है इसको ब्रिज करना होगा। यहां पर हमें देखना होगा कि सरकार इस गैप को कैसे ब्रिज करती है। दोस्तों अगर हम इवेल्युएट करें इस स्कीम को, तो अगर तो ये स्कीम इन एडिशन टू पैरेलल रिक्रूटमेंट सिस्टम आती है, क्योंकि अभी तक इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट रैलीज होती थी आर्मी के लिए, क्या वो कंटिन्यू रहेंगी या वो इस योजना के बाद बंद हो जाएंगी। नॉर्मली क्या होता था कि समय समय पर रिक्रूटमेंट रैलीज होती थी नॉन कमीशन पोस्ट के लिए, जिसमें युवा जो है वो हिस्सा लेते थे। उसके बाद वो 15 से 18 वर्ष तक के लिए नॉन कमीशन रैंक्स में सर्व करते थे। अगर तो अग्निपथ योजना जो है वो इन एडिशन टू दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस आती है, तो ये एक बहुत ही बड़ा विन विन सिचुएशन होगा। यानी कि आपके पास नॉर्मल रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऑप्शंस तो हैं ही, इसके अलावा अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए, जिसको टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाता है, उसके लिए जाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास खुले रहेंगे। यहाँ पर ये 4 साल की सर्विस जो है वो आपको काफी कुछ सिखाएगी, जिसकी वजह से आप अलग अलग एरियाज में एक्सेल जो है वो कर पाएंगे। यहाँ पर इस पूरी की पूरी स्कीम को ब्रांड किया जा रहा है एज स्किल डेवलपमेंट। सरकार का भी कहना है कि एक बार 4 साल की ट्रेनिंग करके या 4 साल आर्मी के अंदर रहने के बाद जब युवा किसी और प्रोफेशन में जाएंगे तो उनका स्किल जो है वो इतना रिफाइन हो चुका होगा कि वो हर एक फील्ड में एक्सेल करेंगे। अनडाउटेडली आर्मी का शेड्यूल, आर्मी की लाइफ जो है वो आपको इस तरीके से नर्चर करती है कि आप किसी भी फील्ड में जाकर के एक्सेल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ कंसर्न जो है, जेन्युइन कंसर्न सामने आते हैं। मान लीजिए 4 साल की इस सर्विस टेन्योर के दौरान कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आ जाएगी। यानी कि वो 4 साल इस आर्मी की लाइफ को जीने के बाद किसी दूसरे प्रोफेशन के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। तो उनके लिए एक ऑप्शन क्या है कि आप अपना मेरिट जो है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए कि जो 25 फुल टाइम रिक्रूटमेंट होने, 25% फुल टाइम रिक्रूटमेंट होने, आप उसका हिस्सा बन जाए। लेकिन यहां पर एक बड़ा कंसर्न ये होगा कि ये जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन रहेगा किसके लिए, इन 25% फुल टाइम रिक्रूट्स के लिए, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, इम्पार्शियल और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दोस्तों सब्जेक्टिव मैटर हो जाएगा अगर हम मेरिट की बात करें, क्योंकि क्या क्राइटेरिया होगा, क्या इसके लिए कोई एग्जाम कंडक्ट होगा, क्या कोई फिजिकल असेसमेंट की जाएगी, क्या कोई इंटरव्यू बेस होगा, एक क्लियर कट मेथड जो है वो डिफाइन होना चाहिए कि ये जो 25% आप फुल टाइम रिक्रूट कर रहे हैं इनके लिए क्या क्राइटेरिया है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सेट नहीं होता तो ये करप्शन का एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और कंसर्न्स की जो यहां पर आते हैं, कुछ एक्स सर्विसमैन का ये कंसर्न है कि एक कॉम्बैट सोल्जर को, एक ऐसा सिपाही जिसको सरहद पे जाकर के, सीमा पे जाकर के देश की सुरक्षा करनी है, उसके पूरे के पूरे ट्रेनिंग में कम से कम 6 से 7 साल का समय लगता है। 6 से 7 साल की ट्रेनिंग के बाद वो पूरे तरीके से तैयार हो सकता है कॉम्बैट के लिए। तो ये एक कंसर्न जो है वो यहाँ पर खड़ा हो रहा है। प्लस दोस्तों अगर हम बात करें, या जो प्रोटेस्ट का एक मेजर कारण बन रहा है, जो इनिशियली रैशनल भी दिया जा रहा था इस योजना के लिए, वो ये था डिफेंस एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा कर्टेल करना। यहाँ पर दोस्तों जो देश के रक्षा मंत्री, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, उन्होंने इस बात को क्लियर करा है कि ये मूव जो है इट इज नॉट लुक्ड अपॉन एज अ सेविंग मेथड। आर्मी को या आर्म्ड फोर्सेस को
सेविंग ऑप्शन के रूप में नहीं देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मूव इस वजह से लाया गया है कि सरकार अपना खर्चा जो है एक्सपेंडिचर पे जो है वो बचाना चाहती है। डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि सरकार जो है वो कभी भी डिफेंस के एक्सपेंडिचर को लेकर के पीछे नहीं हटेगी। मौजूदा समय में अगर और ज्यादा एक्सपेंडिचर की जरूरत होगी तो वो भी सरकार इसमें इनकर करेगी। अगर हम फिगर्स की बात करें दोस्तों, टोटल 50,000 लोगों को रिक्रूट करने के बाद 4 साल बाद अगर हम 12,500 को रिटेन करते हैं और बाकियों को अगर किसी दूसरे प्रोफेशन के लिए भेज दिया जाता है तो ओवरऑल जो पेंशन्स और बाकी चीजों में सरकार की सेविंग्स होगी वो करीब 3,710 करोड़ रुपए की है। ये टेंटेटिव फिगर्स मैं आपको बता रहा हूं और यहां पर एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये फिगर जो है अगर हम टोटल डिफेंस एक्सपेंडिचर की बात करें उसका मात्र 0.7% है, उसका 1% भी नहीं है। क्योंकि अगर हम रिसेंट टाइम्स की बात करें जो हमारा टोटल बजट डिफेंस बजट है दैट इज समवेयर अराउंड 5,25,000 करोड़, 5,25,000 करोड़ का हमारा टोटल डिफेंस एक्सपेंडिचर है, जिसमें ये नंबर जो है वो 1% के बराबर भी नहीं है। तो सरकार कहीं ना कहीं इस रैशनल को निगेट कर रही है कि सेव करने के लिए डिफेंस एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए ये फैसला जो है वो लिया गया है। दोस्तों यहां पर अगर हम ओवरऑल इवैल्यूएशन की बात करें स्कीम की तो यही कहना सही होगा कि अगर तो ये योजना करंट जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके एडिशन में आती है तो अनडाउटेडली ये योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली है। लेकिन क्या इसका इंपैक्ट रेगुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस पर होता है वो देखना जरूरी होगा। दोस्तों ऐसी ही एक स्कीम ऑलरेडी जो ऑफिसर रैंक्स है उनके लिए चल रही है, जिसको कहा जाता है क्या शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसमें 6 से 7 साल के लिए ऑफिसर्स को जो है वो रिक्रूट किया जाता है। तो यहां पर क्या है कि जो एग्जिस्टिंग फुल टाइम रिक्रूटमेंट ऑप्शन है उसके एडिशन में शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो यहां पर आर्मी के एंट्री के लिए ऑफिसर रैंक में एक ऑप्शन है। अगर उसी तरीके से एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट ऑप्शंस के एडिशन में अग्निपथ को फॉलो किया जाता है तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्या इसके ऊपर सरकार की आगे की रूपरेखा होगी, क्या सरकार कर्टेल करेगी रेगुलर रिक्रूटमेंट्स को, ये यहां पर समझना जरूरी होगा। अभी के लिए सरकार ने जो कंसर्न्स लोगों के आ रहे थे जिसको लेकर के वो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको इस अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट से कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश करी है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है यहां पर हम बात कर रहे थे अग्निपथ और अग्निवीर के बारे में। आई होप हम डिटेल में इन डेप्थ समझ पाए होंगे इस योजना के बारे में। दोस्तों अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार लाइव फाउंडेशन बैच स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर के आ रहा है, वो सभी एक्सपर्ट फैकल्टी जिनको अभी तक आपने यूट्यूब वीडियोस में देखा था वो लाइव आपको यहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन कराएंगे और साथ ही साथ आप ले पाएंगे एक्सपर्ट मेंटर्स की एडवाइस। ये पूरे के पूरे सपोर्ट सिस्टम के रूप में स्टडी आईक्यू आपकी मदद करेगा आपके इस एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी को बेहतर बनाने में और जल्द से जल्द इस एग्जाम को आप क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आप यूज करें ये कोड शुभ लाइव और आप मात्र 18,500 रुपए में ये कोर्स जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। कुछ ही सीट्स जो है वो यहाँ पर बची हैं। 20 जून से हमारा बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।